फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को काफी जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के साथ श्रीनगर समेत घाटी के अन्य स्थानों पर भी दबिश दी गई है। एजेंसी घाटी समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा फैलाने की आतंकी संगठन जैश, लश्कर, हिजबुल, टीआरएफ की साजिशों के तहत टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद मुकदमा दर्ज कर लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान उत्तरी, दक्षिणी और मध्य कश्मीर से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इससे पहले सोमवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता और जे&के कोलिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी के समन्वयक खुर्रम परवीज को सोनावर स्थित आवास में इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे एनआईए पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। खुर्रम के आवास के साथ ही अमीराकदल में सोसाइटी के दफ्तर पर भी कार्रवाई की गई है। इस दौरान डिजिटल सबूत, मोबाइल, लैपटॉप, किताबें और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए तथा कथित एनजीओ और ट्रस्ट की ओर से देश और विदेश से चैरिटी गतिविधियों के नाम पर दान लिए जाने और इस फंड का इस्तेमाल अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों से करने के मामले में भी एनआईए ने 8 अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद 28 अक्टूबर को एजेंसी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की थी और उसके बाद आज काफी बड़ी छापेमारी की गई है, जिसके बाद घाटी में जो हालात हैं वो कहीं सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वहां पर पूरे तरीके से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, सेवाएं ठप हो गई है, जिससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है और श्रीनगर समेत अन्य स्थानों पर दबिश देकर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आतंकी फंडिंग के तहत ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से टारगेट किलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है, घाटी में बढ़ती जा रही है, उसी को फैलने से रोकने के लिए आतंकी संगठनों जैश, लश्कर, हिजबुल, टीआरएफ की साजिशों के तहत टारगेट किलिंग की घटनाओं पर मुकदमा दर्ज कर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और इसी छापेमारी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है, जिसमें उत्तरी, दक्षिणी और मध्य कश्मीर से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इससे पहले भी एनआईए लगातार कार्रवाई करती रही है, लेकिन आज की कार्रवाई से जम्मू कश्मीर में घाटी में हालात कुछ बदले नजर आ रहे हैं। सेवाएं पूरे तरीके से इंटरनेट की ठप हो चुकी हैं और कई अहम निर्देश जो हैं वो भी प्रशासन द्वारा लिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं घाटी में, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए की छापेमारी हुई उसके बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, किस तरीके के फिलहाल हालात? जी देखिए, इंटरनेट सेवाएं मुस्कान इस वजह से बंद की हैं ताकि घाटी के अंदर कहीं उपद्रव जो है, जो पत्थरबाज हैं या फिर ऐसी अफवाहें उड़ती हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। इसी वजह से इंटरनेट की सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। एनआईए आज सुबह से ही अर्धसैनिक बलों के साथ और जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से लगातार शोपियां के जैनपुरा के इलाके में और मध्य कश्मीर के साथ साथ दक्षिणी कश्मीर हो या उत्तरी कश्मीर हो, सभी जगह पर एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है टेरर फंडिंग मामले को लेकर। इसमें कई बिजनेसमैन हैं, कई सरकारी कर्मचारी हैं और यहाँ तक कि जो कहा जाए जो सहायता करते हैं आतंकियों की, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनके घर की तलाशी ली जा रही है। उनके घर से जो है जो लैपटॉप हैं या कहा जाए पेन ड्राइव हैं और भी कई सामान जो हैं, दस्तावेज हैं, वो उनको खंगाल रही है, उनको अपने साथ ले गई है ताकि पूरी तरह से आतंकवाद के ऊपर लगाम जो है वो लगाई जा सके, क्योंकि लगातार आतंकवाद को जो है फंडिंग हो रही है। यही वजह है कि आतंकवाद फिर से घाटी के अंदर सर उठाने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये और टेरर किलिंग जो है वो अभी कम नहीं हो रही है। लगातार जो आतंकी हैं वो टेरर किलिंग कर रहे हैं। हिट एंड रन वाला इस फार्मूला इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो सॉफ्ट टारगेट जो है उनको निशाना बना रहे हैं। खास करके जो बाहरी राज्यों से आए हुए मजदूर थे उनको निशाना बनाया, गोलगप्पे वालों को निशाना बनाया, दवा विक्रेता जो हैं उनको निशाना बनाया, कई शिक्षक थे जिनको निशाना बनाया गया। उसके बाद से पूरी घाटी के अंदर जो है एक अशांति का माहौल जो है वो पनप गया था और उसके चलते बाहरी राज्यों से आए जो लोग थे वो भी पलायन कर चुके हैं और यही वजह है कि टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए जो है वो लगातार अपनी छापेमारी जो है वो कर रही है। मुस्कान,
रविंद्र, देखिए जिस तरीके से एनआईए की छापेमारी लगातार अभी भी जारी है, इसको लेकर क्या समझा जाए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे क्या कुछ पूछताछ की गई है, क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, पूछताछ क्या उनसे की गई है? और जिस तरीके से एनआईए की छापेमारी है, क्या इस छापेमारी से टारगेट किलिंग को रोका जा सकता है? जी देखिए, टारगेट किलिंग को रोक पाना कहा जाए तो कहीं ना कहीं हर लिहाज से संभव होगा, क्योंकि जब तक टेरर फंडिंग जो है उनको नहीं रोका जाएगा, तब तक आतंकवादी गतिविधियां जो है वो कहीं ना कहीं उनको बढ़ोतरी जो है वो मिलती रही है। यही वजह है कि एनआईए लगातार जो है सरकारी कर्मचारी हो या बिजनेसमैन हो या फिर कहा जाए तो जो उनसे जुड़े हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनके घर की भी तलाशी जो है वो ली जा रही है, ताकि आतंकवादियों पर जो है नकेल कसी जाए, क्योंकि लगातार टेरर फंडिंग के जरिए ही जो है आतंकवाद पनप रहा है। तो कहा जाए एनआईए लगातार इसी वजह से जो है छापेमारी कर रही है, खास करके कश्मीर के अधिकतर इलाकों में जो डिस्टर्ब इलाका है, खास करके कहा जाए साउथ कश्मीर का, वहां पर भी तलाशी जो है वो ली जा रही है। पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जमाते इस्लामी से संबंधित कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनके घरों की तलाशी जो है वो एनआईए ले रही है। जी उनके घरों की तलाशी एनआईए ले रही है, लेकिन जिनको गिरफ्तार किया गया है, क्या उनसे कोई पूछताछ की गई, कोई अहम सुराग उनके पास से बरामद हुए? जी देखिए, आज ही ये कार्रवाई शुरू की गई है सुबह से ही, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। कई अहम खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी एनआईए की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं जारी किया गया है। लेकिन जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ होना टेरर फंडिंग के मामले में लाजमी है, क्योंकि यही वजह है कि लगातार अगर कुछ बातें निकल के आएंगी तो हो सकता है कि कुछ और बड़े नाम जो है वो सामने उजागर हों, और उसी के चलते एनआईए जो है लगातार इन इलाकों में और जो इससे संबंधित लोग हैं, टेरर फंड से जुड़े हुए जिनके पर शक है, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो कर रही है। रविंद्र, पिछले काफी लंबे समय से देखिए ये कार्रवाई चल रही है एनआईए की, जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हमने देखा कई नेताओं के घर भी छापेमारी हुई, क्या कुछ अभी तक के सुराग हाथ लगे हैं? जी देखिए, सुराग हाथ लगे हैं, यही वजह है कि अब टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए अपना और दायरा जो है वो बढ़ाया है, क्योंकि जो टेरर फंडिंग के कई मामले, खास करके हम पीपुल डेमोक्रेटिक पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के कई कार्यकर्ता, कई नेता जो हैं वो भी इस एनआईए के शिकंजे में आए हैं, और टेरर फंडिंग के मामले में उनसे पूछताछ की गई है और उसके पूरे खुलासे जो हैं वो तथ्य जो हैं वो सामने आए हैं। क्योंकि जो कई पीडीपी के नेता जो हैं बड़े, उनके टेरर फंडिंग के मामले में मुलविस पाए गए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से कई बिजनेसमैन हैं, कई एडवोकेट हैं जो टेरर फंडिंग को बढ़ावा दे रहे थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो एनआईए कर रही है। और यही वजह है जो उनसे पूछताछ होती है तो उसके मुताबिक और भी जो इस टेरर फंडिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है होना लाजमी है। और अगर टेरर फंडिंग अगर रुकती है तो कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर जो है वो जरूर टूटेगी, और आतंकवाद अगर घाटी से खत्म होगा तो तभी वहां पर शांति पनप सकती है, शांति आ सकती है, और वहां पर तरक्की की फिजा जो है वो फिर से बह सकती है। तो यही वजह है कि फिलहाल केंद्र सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि किसी न किसी प्रकार से आतंकवाद की कमर जो है उसको तोड़ा जा सके। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।